वेलकम टू द सेकंड एपिसोड ऑफ बिटकॉइन एंड क्रिप्टो करेंसी कंप्लीट कोर्स। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था बिटकॉइन क्या है उसके बारे में, एंड इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताऊंगा ब्लॉकचेन क्या है उसके बारे में, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एंड उसके साथ साथ ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है उसके बारे में भी बहुत ईजिली आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो आपको सबसे पहले बता देते हैं कि ब्लॉकचेन क्या है। अगर आपको टोटली कंप्लीटली जानना है, टेक्निकल चीज़ों को समझना है, यूट्यूब में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल है ब्लॉकचेन के ऊपर, सिंपली आप जाके देख सकते हो। बाकी अगर आप एक बिगिनर हो, आपको जितना जानना ज़रूरी है उतना ही मैं आपको बताऊंगा, ज़्यादा टेक्निकल चीज़ों को ना एक्सप्लेन किए हुए, ताकि आपको बहुत ईजिली बहुत अच्छे से सभी को समझ आए। सो ब्लॉकचेन क्या है? ब्लॉकचेन बेसिकली एक डेटाबेस है। लाइक अगर आप बैंक में कोई बैंकिंग ट्रांजेक्शन करते हैं तो जितने भी ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड है बैंक का सेंट्रलाइज सर्वर में स्टोर रहता है। उसी तरह अगर आप बिटकॉइन या क्रिप्टो करेंसी में कोई ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपका जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है वो ब्लॉकचेन में स्टोर रहता है। सो ब्लॉकचेन एंड बैंकिंग ट्रांजेक्शन में डिफरेंस क्या है? बैंक के थ्रू अगर कोई आप ट्रांजेक्शन करते हो, सपोज मेरे पास अगर कोई अमाउंट है मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, तो जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड है सबसे पहले जाता है बैंक का सर्वर में एंड उसके बाद आपके पास जाता है। तो ऐसे में आपका एंड मेरा बीच में एक सर्वर रह गया बैंकिंग ट्रांजेक्शन में। लेकिन दूसरा साइड में ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन होता है कंप्लीटली पीयर टू पीयर, यानी अगर ब्लॉकचेन के थ्रू आप और हम कोई क्रिप्टो करेंसी का लेन देन करते हैं, उस टाइम पे बीच में कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी या सेंट्रलाइज सर्वर नहीं रहता है। ब्लॉकचेन का अपना कोई सर्वर है नहीं। जब वर्ल्ड में अलग अलग कंप्यूटर आपस में कनेक्ट किया जाता है ब्लॉकचेन के थ्रू, तो हर एक कंप्यूटर को एक सर्वर की तरह यूज किया जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए। एंड और एक बहुत बिग एडवांटेज है ब्लॉकचेन का कि कोई ट्रांजेक्शन को अगर ब्लॉकचेन के थ्रू किया जाता है, अगर कोई ट्रांजेक्शन वेरीफाई हो जाती है, तो उस टाइम पे ना ही उस ट्रांजेक्शन को रिमूव करना पॉसिबल है, ना ही उस ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई करना पॉसिबल है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लॉकचेन एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जो हैक करना जिसे बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है, एंड आप कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक सिक्योर जो है टेक्नोलॉजी है। इसीलिए आप सुने होंगे कि बहुत बार ऐसा कहा जाता है कि ईवीएम मशीन में हो सकता है कि इन फ्यूचर में हमें देखने को मिले ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होते हुए, एंड उसके साथ साथ बैंकिंग जितना भी ट्रांजेक्शन है उस टाइम पे भी हमें जो ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी है उसे यूज़ करते हुए देखने को मिले। अगर आप बैंकिंग में देखेंगे, आप अगर कोई ट्रांजेक्शन को करेंगे तो बैंक के पास अथॉरिटी है कि वो अपना जो ट्रांजेक्शन है उससे कैंसिल कर दे या मॉडिफाई कर दे या रिजेक्ट कर दे। लेकिन ब्लॉकचेन में ऐसा कोई मिडिल अथॉरिटी नहीं है कि ट्रांजेक्शन को मॉडिफाई कर पाए या ट्रांजेक्शन को रिमूव कर पाए। सो एक बहुत बिग एडवांटेज है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंट ब्लॉकचेन है। लाइक अगर हम बात करें बिटकॉइन का ब्लॉकचेन डिफरेंट है। अगर हम इथेरियम का ब्लॉकचेन का बात करें तो ERC20 है इथेरियम का ब्लॉकचेन का नाम। उसके बाद अगर हम ट्रॉन क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन का बात करें तो TRC20 है जो ट्रॉन है, ट्रॉन का ब्लॉकचेन का नाम। तो इसी तरह डिफरेंट क्रिप्टो करेंसी का डिफरेंट ब्लॉकचेन है। आप याद रखिए, जो भी क्रिप्टो करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन है उसे हम कहेंगे क्रिप्टो कॉइन, एंड अगर कोई क्रिप्टो करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन ना रहे तो हम उसे कहेंगे क्रिप्टो टोकन। लाइक अगर हम देखें ब्लॉकचेन, ऐसा कुछ क्रिप्टो करेंसी है जिसका खुद का ब्लॉकचेन है, लाइक बिटकॉइन, लाइक रिपल, इथेरियम, ट्रॉन, एंड उसी के साथ साथ ऐसा बहुत सारा क्रिप्टो करेंसी है जिसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं है। लाइक हम बात करें शिबा इनू, जो कि एक बहुत हाई क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन इसे हम एक टोकन कहेंगे क्योंकि इसका खुद का ब्लॉकचेन है नहीं। एंड उसी तरह अगर हम दूसरे क्रिप्टो करेंसी का बात करें लाइक बिटटॉरेंट, लाइक WRX टोकन, ये सभी क्रिप्टो करेंसी का खुद का ब्लॉकचेन नहीं है, वो दूसरे कोई क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, इसीलिए हम उसे कहेंगे टोकन। सो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन स्पीड भी अलग अलग है। लाइक अगर हम बिटकॉइन का ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन स्पीड देखें तो 7 TPS यानी 7 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। उसी का तरह अगर हम इथेरियम का देखें तो ट्रांजेक्शन स्पीड है ऑलमोस्ट 20 TPS यानी 20 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। एंड उसी तरह अगर हम ट्रॉन का ब्लॉकचेन का ट्रांजेक्शन स्पीड देखें तो ऑलमोस्ट 2000 TPS यानी 2000 ट्रांजेक्शन पर सेकंड। इसीलिए आप देखेंगे जितने भी क्रिप्टो करेंसी TRC20
यूएसडीटी ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे या ट्रॉन का ब्लॉकचेन को यूज़ कर रहे, उन सभी में ट्रांजेक्शन स्पीड आपको बहुत फास्ट देखने को मिलता है। आई नो कि बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपको पता नहीं लग रहा है, आने वाले दिनों में जब हम और डिटेल्स में जाएंगे और अच्छे से आपको बताएंगे, आपको पता लग जाएगा। बाकी अगर आपके मन में कोई भी डाउट रहे, आप सिंपली नीचे मुझे कमेंट करके बता सकते हो, हर एक का कमेंट का मैं रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। अब हम जान लेते हैं कि ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है। ब्लॉक एक्सप्लोरर क्या है उसे समझने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं। सपोज कि आपको देखना है कि अपना जो बैंक अकाउंट है उसमें कितना ट्रांजेक्शन हुआ है, उसके लिए आप बैंकिंग स्टेटमेंट को देखते हो। उसी तरह अगर आप अपना जो क्रिप्टो वॉलेट है या फिर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी का अगर ट्रांजेक्शन को चेक करना चाहते हो, तो उस टाइम पे आपको ब्लॉक एक्सप्लोरर में जाना होता है। एंड ब्लॉक एक्सप्लोरर में जाके अगर आप अपना वॉलेट एड्रेस या ट्रांजेक्शन आईडी से सर्च करते हो, तो उस वॉलेट एड्रेस का या उस ट्रांजेक्शन आईडी का जितना भी डिटेल्स है आप सिंपली देख सकते हो, ट्रांजेक्शन को ट्रैक कर पाएंगे। एंड नॉर्मली बैंकिंग सेक्टर में हम सभी का ट्रांजेक्शन को ट्रैक नहीं कर पाते हैं। लाइक अगर आपको अपने फ्रेंड्स का ट्रांजेक्शन को ट्रैक करना है, सो फिर आप नहीं कर सकते हो, आपको बैंक को परमिशन नहीं देगा। लेकिन अगर आप क्रिप्टो करेंसी में आपको सपोज अपने फ्रेंड का जो वॉलेट एड्रेस है वो पता है, तो आप सिंपली अगर उस वॉलेट एड्रेस को ब्लॉक एक्सप्लोरर में जाके सर्च करेंगे, तो आप देख पाएंगे कि अपने फ्रेंड्स के अकाउंट में भी कितना क्रिप्टो करेंसी है उसे भी आप चेक कर पाएंगे। सो जितना भी ब्लॉकचेन प्राइवेट जो पब्लिक ब्लॉकचेन है, सभी का जो ट्रांजेक्शन है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सो अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का जो ब्लॉक एक्सप्लोरर है अलग अलग है। तो चलिए कंप्यूटर स्क्रीन में जाते हैं, जाके आपको बताते हैं अलग अलग ब्लॉक एक्सप्लोरर को आपको कैसे यूज़ करना है, कैसे आपको देखना है। एक एग्जांपल में आपको दिखा देता हूँ। सो गाइज ये जो वेबसाइट आप देख पा रहे हैं बेसिकली blockchain.com है। सो blockchain.com में जाके अगर आप एक्सप्लोरर में जाएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे आप बिटकॉइन कैश, इथेरियम एंड बिटकॉइन इन तीनों का एक्सप्लोरर या तीनों का ट्रांजेक्शन को इस वेबसाइट से चेक कर सकते हो। लाइक आपको बिटकॉइन का कोई ट्रांजेक्शन को चेक करना है, आपको बिटकॉइन में सिलेक्ट करना है एंड ये जो जगह आप देख पा रहे हो इसमें आपको देना है अपना वॉलेट एड्रेस या फिर जो भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो। हर एक ट्रांजेक्शन का बाद एक ट्रांजेक्शन हैज या एक ट्रांजेक्शन आईडी जनरेट होती है। लाइक बैंकिंग सेक्टर में भी आप देखते हो जब आप IMPS या NEFT करते हो या RTGS करते हो, एक ट्रांजेक्शन आईडी आपको मिलती है। तो उसमें से आपको कोई भी एक ट्रांजेक्शन आईडी या ट्रांजेक्शन हैज या फिर आपका वॉलेट एड्रेस इसमें देना है एंड देख के आपको एंटर कर देना है। तो जैसे आप एंटर करेंगे न्यू पेज ओपन होगा एंड टोटल डिटेल्स यहाँ से आप देख पाएंगे। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये जो वॉलेट एड्रेस है इसमें टोटल 2 ट्रांजेक्शन हुआ है एंड अभी तक टोटल रिसीव हुआ है। जैसे कि आप देख पा रहे हो 0.1366 BTC एंड टोटल सेंड हुआ है इतना BTC एंड फाइनल बैलेंस कितना है वो भी आप देख पाएंगे। एंड रिसेंट ट्रांजेक्शन को अगर आपको यहाँ से देखना है तो आप देख पा रहे हो रिसेंट ट्रांजेक्शन कब हुआ है। ऑलमोस्ट यहाँ से आप देख पाएंगे ऑलमोस्ट 21 तारीख को आप देख पा रहे हो रिसेंट ट्रांजेक्शन हुआ है। एंड उसके बाद आप इस जगह से देख पाएंगे कि कितना कंफर्मेशन है। तो कंफर्मेशन क्या है ये जाके मैं आपको आगे बताऊंगा कि क्या कंफर्मेशन है। सो अगर आप कोई ट्रांजेक्शन को चेक कर रहे हो इस जगह से अगर अनकन्फर्म दिखाए तो आप सोचेंगे कि वो ट्रांजेक्शन अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है। अगर कंफर्म दिखा दे मिनिमम 2 कंफर्मेशन का बाद ही सो ट्रांजेक्शन सक्सेसफुल हो जाती है। तो इसी तरह आप बिटकॉइन या दूसरे क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है उसे चेक कर पाएंगे ब्लॉक एक्सप्लोरर के थ्रू। सपोज कि आप किसी को बिटकॉइन को सेंड किए हैं उनको अभी तक मिला नहीं है, सो आपके मन में एक डर बैठा हुआ है कि अभी तक क्यों गया नहीं। उस टाइम पे आप अपना वॉलेट एड्रेस या दूसरे को जब अमाउंट को सेंड कर रहे हो उनका वॉलेट एड्रेस या ट्रांजेक्शन आईडी तीनों में से कुछ भी यहाँ पर अगर पेस्ट करेंगे तो टोटल डिटेल्स को आप देख पाएंगे। सो इस जगह पे आकर अगर आप अनकन्फर्म देखें तो आपको समझ में आएगा कि अभी तक जो ट्रांजेक्शन है ब्लॉकचेन में पेंडिंग है, अभी तक कंफर्म नहीं हुई है। सो उसके साथ साथ अगर हम बात करें आप ऐसा कोई क्रिप्टो करेंसी को देख पा रहे हो जिसका ब्लॉकचेन TRX है, तो उसमें आपको कैसे देखना है। तो बेसिकली उस वेबसाइट का नाम है tronscan.org। डोंट वरी, अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का ब्लॉक एक्सप्लोरर को आपको कैसे निकालना है आगे जाके मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वहां पर भी आपको सिंपली यहाँ पर जाकर लिख देना जो ट्रांजेक्शन है उसे पेस्ट करना है एंड अगर आप सर्च करेंगे तो ट्रॉन का ब्लॉकचेन का भी टोटल जो ट्रांजेक्शन है उसे भी आप यहाँ पर देख पाएंगे। एंड मैं आपको और एक बात बता देता हूँ, इसमें अगर आप जो एक्सप्लोरर है एक्सप्लोरर में आएंगे एंड नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करेंगे सो आप टोटल यहाँ से देख पाएंगे कि कितना ट्रांजेक्शन हो रही है एंड हर मिनट में हर सेकंड
सेकंड में ये चेंज होते हुए आपको देखने को मिलेगा, यानी ऑल ओवर वर्ल्ड में जितना भी ट्रांजेक्शन हो रही है टोटली आप यहाँ से देख पाएंगे। तो यही रहा ब्लॉक एक्सप्लोरर। यहाँ से आप अलग अलग क्रिप्टो करेंसी का जो ट्रांजेक्शन है उसे चेक कर पाएंगे, या फिर अगर आप कोई ट्रांजेक्शन की है उसे भी अगर आप चेक करना चाहो तो आप चेक कर पाएंगे। सो आई होप कि आपको पता लग गया है कि कैसे करके आपको ब्लॉक एक्सप्लोरर को यूज़ करना है, एंड जो ब्लॉकचेन क्या है एंड डिफरेंट काइंड्स ऑफ ब्लॉकचेन के बारे में भी आपको पता लग गया है। सो वीडियो अगर पसंद आए एक लाइक आप बिल्कुल कर दीजिए। बहुत जल्द मिलते हैं एपिसोड नंबर 3 में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।